भारत में सोना सिर्फ एक मेटल नहीं, भावनाओं, परंपराओं और बचत का सबसे भरोसेमंद जरिया है। लेकिन 2025 की बात की जाए तो सोने पर दो विपरीत ताकतें असर डालती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ है उम्मीद से बेहतर मॉनसून, जो किसानों और रूरल इंडिया में खुशहाली ला सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। और दूसरी तरफ सोने में आ रही रिकॉर्ड तोड़ तेजी। सोने की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ती कीमतें भी इस पर भारी असर डाल रही हैं, जो जेब पर भारी पड़ती हुई भी नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या गांव और शहर दोनों इस साल भी सोने की चमक बरकरार रख पाएंगे। देखिए, आईएमडी ने यानी मौसम विभाग ने 2025 के लिए 105% सामान्य से ऊपर मॉनसून का अनुमान दिया है। अब विशेष रूप से मध्य और दक्षिण भारत में कृषि प्रधान राज्य यानी जो एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं, उनमें अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जहां ग्रामीण भारत की सोने की खपत सबसे ज्यादा होती है। इतिहास बताता है कि जब भी मॉनसून अच्छा होता है तो गांव में किसानों की रेवेन्यू बढ़ती है और वो सोने की खरीदारी में सबसे आगे रहते हैं। 2024 में भी यही देखा गया था कि जब अच्छी बारिश और खरीफ फसल की बदौलत Q3 में यानी तीसरी तिमाही में 459 टन और चौथी तिमाही यानी Q4 में 547.5 टन गहनों की मांग दर्ज की गई थी। ये आंकड़े वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बार चुनौती यह है कि सोने के दाम अब आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। 30 मई 2025 तक MCX पर सोने की कीमत 95,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है, जो कि मई 2024 में 61,200 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी एक साल में लगभग 56% की जबरदस्त बढ़ोतरी सोने की कीमतों में देखने को मिली है। इससे खासकर ग्रामीण खरीदारों पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है, जो कुल फिजिकल गोल्ड खरीद कर करीब 55% हिस्सा रखते हैं। महंगे दाम उन्हें नई खरीद के बजाय पुराने गहनों के एक्सचेंज या फिर रिसाइकलिंग की ओर मोड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है, जो ये अनुमान जता रहे हैं कि बढ़ती कीमतों के कारण इस बार ग्रामीण खरीदारों की संख्या में कमी हो सकती है। दूसरी तरफ शहरी भारत में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और खुदरा निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स सोने को अब महज एक ज्वेलरी या आभूषण के बजाय इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहे हैं, एक निवेश के रूप में देख रहे हैं। गोल्ड ETF, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल गोल्ड जैसे ऑप्शंस की ओर झुकाव बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि शहरी मांग पारंपरिक रूप से गहनों के बजाय अब इन्वेस्टमेंट आधारित हो रही है। आगे आइए तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में यानी Q3 और Q4 में त्योहारी और शादी के सीजन के दौरान मांग में सुधार की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फसल अच्छी होनी चाहिए और ग्रामीण आमदनी में सुधार आना चाहिए। ये दो बड़े बेसिक पॉइंट है। वैसे 2025 में सोने की कीमतों को लेकर एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी अलग अलग है। यानी आपको कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते मिलेंगे कि अभी कीमतों में और ज्यादा गिरावट आएगी, जबकि दूसरों का अनुमान ये है कि लॉन्ग टर्म नजरिए से अगर देखा जाए तो सोने की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। हाल ही में MCX की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सोने की कीमत 95,230 रुपए प्रति ग्राम पर खुली थी, लेकिन ये पिछले सत्र से महज मामूली ही तेजी है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के चलते सोने की कीमतों में लॉन्ग टर्म में और ज्यादा तेजी आ सकती है। कुछ अनुमान अगर देखे जाएं तो सोने की कीमतें अगले 5 सालों में 4,000 से 5,000 डॉलर प्रति औंस तक भी पहुंच सकती हैं। 2030 तक इनके 8,900 डॉलर तक जाने का भी अनुमान कुछ एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। वैसे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि निवेशकों को सोने को अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। साथ ही ये इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के समय एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश का ऑप्शन बन जाता है। तो कुल मिलाकर 2025 में भारत में सोने की मांग 2024 के स्तर के आसपास बनी रह सकती है। हालांकि कीमतों की ऊंचाई एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन अच्छा मॉनसून और पारंपरिक अवसर इस मांग को सहारा दे सकते हैं। इस साल सोने की चमक टिकेगी या फीकी पड़ती दिखाई देगी, मॉनसून की बारिश और बाजार की जेब दोनों पर यह निर्भर करेगा। हालांकि हमने आपके सामने ये जो रिपोर्ट रखी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। अगर आपको किसी भी एसेट में या शेयर बाजार जैसी किसी भी जगह पर निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।